आप इंडिया के बारे में कितना जानते हैं, ये सवाल के जवाब के बाद ही पता लगेगा। मेरा सवाल यह है कि इंडिया में हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब और क्यों मनाया जाता है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। इंडिया में हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और क्यों? उसके पीछे का कारण यह है कि 11 मई 1998 को पहली बार भारत ने वैश्विक दबाव के बावजूद भी पोखरण में परमाणु परीक्षण, वो भी सफल परमाणु परीक्षण किया था। और यह परमाणु परीक्षण दुनिया के सबसे सफल सीक्रेट मिशंस में से एक माना जाता है, जिसके बाद भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर उभरने में मदद मिली थी। क्या इसके पहले तक यह इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आजकल के लोग शुगर फ्री के चक्कर में हेल्थ कॉन्शियस होकर मिठाइयों को अवॉइड करते हैं, ठीक भी बात है, लेकिन कुछ मिठाइयां आपकी सेहत के लिए हेल्दी और फायदेमंद होती हैं। कौन सी है वो मिठाइयां? जैसे कि रसगुल्ला या छेने की मिठाइयां। जी हां गाइस, रसगुल्ला या छेने की मिठाइयां आपकी आंखों की जलन को कम करती हैं, इनफैक्ट आपकी आंखों के पीलेपन को कम करती हैं और उन्हें सुरक्षित बनाए रखती हैं। क्या इसके पहले तक रसगुल्ला या छेने की मिठाइयों की विशेषता आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हमारे गांव के देसी गांव वाले आज भी आप लोगों को नीम के पेड़ से नीम के दातून को तोड़कर दांतों पर रगड़ते दिख जाएंगे, लेकिन आज के शहर के लोगों को यह सब अनहाइजीनिक लगता है और आज की जनरेशन को तो यह सब करते हुए शर्म आती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यही नीम का दातून छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छी तरह से पैक करके $10 में अमेरिका और बहुत सारे देशों के मॉलों में बेचा जा रहा है। जी हां, यही छोटा सा दातून $700 तक में बेचा जा रहा है। गाइस, कब तक हम अपनी चीजों की तभी वैल्यू करेंगे जब बाहर के लोग इसे वैल्यू देंगे? अपनी चीजों को वैल्यू करना सीखिए। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को गाइस, आपको इंडिया का नेशनल एनिमल तो पता होगा, टाइगर ऑब्वियसली, लेकिन क्या आपको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का नेशनल एनिमल पता है? ये बहुत मजेदार सवाल है। क्या आप इसका जवाब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर। आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लिटरली, है ना? मारखोर एक बकरे की प्रजाति है। अब इसका मतलब क्या है, जरा उसको समझ लेते हैं। मार फारसी में होता है सांप और खोर का मतलब खाने वाला। सो सांप को खाने वाला जंगली जानवर। जी हां, मारखोर एक बकरी की प्रजाति, यही है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस। आज की वीडियो दोस्ती के नाम। गाइस, क्या होती है सच्ची दोस्ती? ये आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक लड़का है जो अपने ब्लाइंड दोस्त को, यानी अंधे दोस्त को फुटबॉल के मैच में ले गया, क्योंकि उसे फुटबॉल का बहुत शौक था। अब वहां पर ना सिर्फ उसे वो ले गया, मैच में क्या चल रहा है वो उसे बता भी रहा है। और गाइस, अपनी दोस्त की आंखों से वो अंधा दोस्त मैच के मजे ले रहा है, मैच को एंजॉय कर रहा है। अब इससे ज्यादा सच्ची दोस्ती की परिभाषा मैं क्या ही दूं। गाइस, अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली अपने सच्चे दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने हाथों को कुछ देर तक पानी में रखते हो तो वो ऐसे खुरदरे क्यों हो जाते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत चिकनी होती है और जिन पे ग्रिप बनाना बहुत हार्ड होता है, और इनफैक्ट पानी में तो ग्रिप बनाना और भी ज्यादा हार्ड होता है। इसीलिए आपकी बॉडी इतनी समझदार है कि पानी में आपके हाथों को वो खुरदरा कर देती है ताकि आप चीजों पे ग्रिप आसानी से बना सको। क्या आपकी बॉडी का ऐसा इंटेलिजेंट फिनोमिना आपको पहले पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स के इंटरव्यूज में बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जाते हैं आपके दिमाग को परखने के लिए, और मुझे तो ऐसे सवालों को सुनने में और उनका जवाब देने में बड़ा मजा आता है। तो चलो एक ऐसा इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मान लीजिए कि आपके पास 7 केले हैं और उन्हें आपको 8 जनों में बराबर बांटना है, लेकिन शर्त यह है कि आपको केलों को काटना नहीं है। तो अब आप ये काम कैसे करोगे, यही आपको बताना है। सोचिए आराम से। सोच लिया? तो चलो मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए, आपको करना क्या है, उन 7 केलों का शेक बनाना है और फिर उसके बाद आपको 8 जनों में बराबर बांट देना है। आपको केले काटने भी नहीं पड़े और बराबर बट भी गए। गाइस, है ना इंटरेस्टिंग सवाल? ऐसे इंटरेस्टिंग। भारत और चीन की जनसंख्या लगभग बराबर है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में चाइना के मुकाबले ज्यादा बेरोजगारी है?
उसके पीछे का रीजन है यहां के लोगों की जॉब मेंटेलिटी। आज भी यहां के लोग अपने बच्चों को जॉब मेंटेलिटी का ही बनाते हैं, मतलब पढ़ो लिखो और जॉब के लिए ट्राई करो। लेकिन जब जॉब नहीं मिलती तो बेरोजगारी तो आनी है। लेकिन इसके विपरीत चाइना में बचपन से ही वहां के लोग अपने बच्चों को बिजनेस मेंटेलिटी का बनाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि चाइना में जहां एक और हर 45 में से एक बंदा बिजनेस मेंटेलिटी का है, यानी कि एंटरप्रेन्योर है, वहीं ये आंकड़ा इंडिया में 17,000 में से एक है। अब आप सोचिए कि जहां जॉब जनरेट ही नहीं होगी वहां पर जॉब लगेंगी कैसे। गाइज अब तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर बेरोजगारी ज्यादा क्यों है। गाइज ऐसे चलिए गाइज एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो कितने साल का हो जाता है। अब आप लोग कहोगे कि क्या बचकाना सवाल है, अभी तो बच्चा पैदा ही हुआ है तो साल की बात कहां से आ गई। आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन सवाल बचकाना नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर साउथ कोरिया में जन्मे बच्चों की। क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया में जो बच्चा जन्म लेता है वो पहले दिन ही 1 साल का माना जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन है कि वहां के लोगों का यह मानना है कि बच्चे ने 9 महीने पेट में भी निकाले हैं। इसीलिए जब वो पैदा होता है तो बजाय उसे 1 दिन का मानने के वो उसे 1 साल का मानते हैं। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं, अक्सर हाईवेज पर ही गाड़ियों के टायर फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है, पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गाड़ियों के टायर्स में 25 psi से ज्यादा प्रेशर की हवा नहीं भरी जानी चाहिए। लेकिन इंडियंस क्या करते हैं, एवरेज को बढ़ाने के लिए और फ्यूल को सेव करने के लिए टायर्स के अंदर 35 से 45 psi की हवा भर लेते हैं। अब जब हाईवे पर वो गाड़ी दौड़ाते हैं तो टायर्स इतने गर्म हो जाते हैं कि अंदर की जो हवा है वो फैलने लगती है, और फैलने से इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि टायर बर्स्ट हो जाता है, टायर फट जाता है। इसीलिए अपने गाड़ियों के टायर्स में 25 psi से ज्यादा की हवा ना भरें। गाइस आपने ब्लड ग्रुप्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी। ये बड़े कॉमन ब्लड ग्रुप्स हैं जो कि अमूमन आपको बहुत सारे लोगों में मिल जाएगा। लेकिन इस दुनिया में एक ब्लड ग्रुप ऐसा भी है जो कि पूरी ही दुनिया में मात्र 43 यानी कि 43 लोगों में ही पाया जाता है। ओह माय गॉड, इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। इस ब्लड ग्रुप का नाम है RH नल, और क्योंकि ये इतना रेयर है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 43 यानी कि 43 लोगों में ही ये पाया जाता है, इसलिए इसे गोल्डन ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। सो गाइज इसके पहले तक ये फैक्ट क्या आप जानते थे, और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब गाइज कई बार बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों को देखकर जिनके लिए दुनिया में उनका सिर्फ एक ही धर्म है, और वो है इंसानियत। गाइज मिलिए मोहम्मद शरीफ से, लोग उन्हें प्यार से चाचा शरीफ भी कहते हैं। पेशे से एक मैकेनिक हैं। वो पिछले 25 सालों में 25,000 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं, और वो भी बिना पक्षपात के। अगर कोई हिंदू है तो उसका दाह संस्कार, और अगर कोई मुस्लिम है तो उसको दफनाने का काम चाचा शरीफ ने किया है। गाइस आपको चाचा शरीफ की इस इंसानियत के पार्ट से क्या सीखने को मिला, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए गाइस एक टेक्निकल एडवाइस दूं, इन फ्यूचर जब भी आप अपना लैपटॉप खरीदने जाएं तो बजाय HDD लैपटॉप खरीदने के SSD लैपटॉप खरीदेगा। हालांकि पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन उसके अपने अलग ही फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आपके लैपटॉप की पावर कंजप्शन कम हो जाएगी, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि SSD लैपटॉप मात्र 3 सेकंड में ही स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन आपके काम की स्पीड बढ़ जाएगी। बाय द वे, जिसे ये नहीं पता कि HDD और SSD क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, और SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। गाइस ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार एक जहाज के इंजन ने काम करना बंद कर दिया, और वहां के लोग उसे ठीक भी नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए एक 40 वर्षीय एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को वहां पे बुलाया गया। उस इंजीनियर ने जहाज के इंजन को बड़े ध्यान से देखा, और फिर उसके बाद अपने बैग से हथौड़ा निकाला, और फिर इंजन के एक स्पेसिफिक जगह पर हथौड़े को मारा तो इंजन चालू हो गया। 3 दिन बाद ही उस इंजीनियर ने जहाज के मालिक को लगभग $10,000 का एक बिल भेजा। जहाज का मालिक $10,000 के बिल को देख के हैरान रह गया। उसने कहा कि तुमने किया ही क्या है, हथौड़ा ही तो मारा है, इसके लिए $10,000 का बिल।
तो फिर उस आदमी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उसने कहा कि हथौड़ा मारने के तो मैं सिर्फ $2 ही चार्ज कर रहा हूं, लेकिन हथौड़ा कहां मारना है इसके लिए 9,998 रुपए और ऐड किए हैं। गाइस, आप याद रखिए कि बिल एक्चुअली काम से ज्यादा बंदे की एक्सपीरियंस का होता है। गाइस, क्या हवाई जहाज में किया गया टॉयलेट सीधे जमीन पर आकर गिरता है तो बच्चों के जैसा सवाल, लेकिन कभी ना कभी आपके भी दिमाग में सवाल तो जरूर आया होगा। कई बुद्धिजीवियों का तो यह भी कहना होगा कि वो टॉयलेट अर्थ के एनवायरनमेंट में आते आते अपने आप ही खत्म हो जाता है, लेकिन थांबा, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर एक हवाई जहाज के पास खुद का 2 गैलन का एक टैंक होता है जिसमें उस टॉयलेट को इकट्ठा किया जाता है, और जैसे ही हवाई जहाज लैंड करता है उसके बाद उस टैंक को खाली कर लिया जाता है। अब अगर अगली बार आपके सिर पे कभी पानी का टपका गिरे तो आप ये समझ लेना कि वो कम से कम हवाई जहाज से तो नहीं गिरा। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपने इंडिया के पहले गार्बेज कैफे के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना होगा, और एक कॉन्सेप्ट भी आपके लिए नया होगा, तो चलो मैं आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सिटी में अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इंडिया का पहला गार्बेज कैफे खोला है। ये गार्बेज कैफे गरीबों और कचरा बीनने वाले लोगों के लिए खोला गया है। जब वो 1 किलो कचरा देते हैं तो उन्हें पूरा खाना दिया जाता है, और जब वो आधा किलो कचरा देते हैं तो उन्हें नाश्ता दिया जाता है। और इस तरह से अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का पहला डस्टबिन फ्री सिटी बन गया है। गाइस, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे उसे बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौक था। इस शौक को देखते उसके पिताजी ने जैसे तैसे करके उसको कंप्यूटर खरीद के दे दिया, लेकिन इसके चलते वो 10वीं क्लास में फेल हो गया। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया जो 10वीं क्लास का एग्जाम नहीं पास कर पाया वो जिंदगी में क्या करेगा। लेकिन उसे अपने पैशन पे भरोसा था। एक दिन एथिकल हैकिंग का उसने सेमिनार लिया और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं एथिकल हैकिंग में अपना भविष्य बनाऊंगा। फिर क्या था, अपनी मेहनत के चलते आज वो लड़का बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, एप्पल, गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम्स में बग यानी कि कमियां ढूंढ के करोड़ों रुपया कमाता है, और उसके अलावा साइबर क्राइम में वो पुलिस की मदद भी करता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मनन शाह। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपके पैशन में आपको भरोसा है तो आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगे। गाइज, आप लोगों ने पक्षियों को पंख फैलाकर आगे या सीधे उड़ते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी पक्षी को पंख फैलाकर पीछे या उल्टे उड़ते देखा है? आप लोग कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा कौन सा पक्षी आ गया? तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस पूरी ही दुनिया में सिर्फ एक ही पक्षी ऐसा है जो कि अपने पंख फैलाकर उल्टे उड़ सकता है, और वो पक्षी है हेमिंग बर्ड। हेमिंग बर्ड एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि अपने पंख फैलाकर उल्टे उड़ सकता है। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।